बिहार की सियासत में एक नया सितारा चमक रहा है। जो बोलता है तो दिल्ली तक सुनाई देता है, जो लड़ता है तो अकेले लड़ता है और जो जीतता है तो लहर बना देता है। जी हाँ, बात हो रही है एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की, जिनका नाम अब सीमांचल में सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका है। साल 2020 में ओवैसी की पार्टी ने जब सीमांचल की जमीन पर कदम रखा तब किसी को यकीन नहीं था कि ये सियासत में भूचाल ला देंगे। लेकिन किशनगंज, कोचादामन, जोकीहाट और अमोर जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में जीत दर्ज की और एमआईएम ने साबित कर दिया कि अब बिहार की सियासत में एक नया खिलाड़ी है। वो खिलाड़ी है सेकुलर राजनीति को नई परिभाषा देने वाला। मुस्लिम वोटर्स से सीधा अपील, आरजेडी कांग्रेस की कथित उपेक्षा का लाभ, सीमांचल के विकास का ठोस एजेंडा, मजबूत जमीनी कैडर, राष्ट्रवाद के खिलाफ मुसलमानों की आवाज का प्रतीक। ओवैसी ने सीमांचल के मुद्दों को राष्ट्रीय फलक पर लाकर रख दिया है। उन्होंने न सिर्फ एनआरसी, सीए और मुस्लिम युवाओं की बेरोजगारी पर सवाल उठाए, बल्कि सीमांचल के पिछड़ेपन, बाढ़ और बुनियादी सुविधाओं की भी कमी पर भी खुलकर आवाज उठाई है। ओवैसी की बढ़ती ताकत का सीधा नुकसान आरजेडी और कांग्रेस को हुआ। सीमांचल में जो वोट बैंक कभी लालू और कांग्रेस की जागीर मानी जाती थी, वो अब एमआईएम की तरफ झुक चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले एमआईएम को सीटें न मिली हो, लेकिन वोटों का प्रतिशत साफ बता रहा है कि मुस्लिम युवा अब नई लीडरशिप चाहता है और ओवैसी उसी उम्मीद का नाम है। 2024 में सीमांचल में एमआईएम के प्रदर्शन की झलक। कटिहार में 15.8% वोट, किशनगंज 19.3% वोट, पूर्णिया 9.2% वोट, अररिया 12.6% वोट। सीमांचल की लड़ाई अब सिर्फ विकास की नहीं, पहचान की है, हक की है और नेतृत्व की है। ओवैसी का कहना है कि आरजेडी और जेडीयू ने दशकों से सिर्फ वादे किए, मगर मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया। विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। सीमांचल में एमआईएम ने बूथ स्तर तक कमेटियां बना ली है। हर गांव, हर पंचायत में ओवैसी संदेश यात्रा निकाल रहे हैं। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले चुनाव में सीमांचल से एक बार फिर शेर दहाड़ सकता है। बिहार की सियासत में अब एक नई धुरी बन चुकी है। सीमांचल और उस धुरी के केंद्र में है ओवैसी। सवाल अब ये नहीं कि ओवैसी कितनी सीटें जीतेंगे, सवाल ये कि क्या मुस्लिम वोटों की नई लहर आरजेडी जैसी पुरानी पार्टियां की नाव डूबेगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।